कॉमिक्स पर। तो आज अपन देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो एक वीडियो में अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं, जिसमें अपन ने क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस करे थे, कुछ अपन ने स्पेयर से हो गया उनसे रिलेटेड भी करे थे। उससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला लिस्ट दी थी, आपने आई होप वो भी पूरा देख लिया होगा, वे सारे फॉर्मूलेस बने कैसे, उनका ओरिजिन क्या है, बेस क्या है। तो अपन बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेल with 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग 14 मीटर डेप्थ। मतलब ये कहना चाह रहा है एक वेल है, अब ऑब्वियसली एक वेल होगा, वो किसकी शेप में होगा, एक सिलेंडर की शेप में। जो वेल है उसका डायमीटर है 10 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 5 मीटर हो गया, और उसकी डेप्थ मतलब एक तरह से अपन हाइट बोल सकते हैं, हाइट कितनी है 14 मीटर। उसमें से क्या हुआ, पूरी मिट्टी निकाली और एक एम्बैंकमेंट बना दिया। एम्बैंकमेंट क्या होता है, कई बार आपने देखा है जब एक कुआं होता है ना, कुआं के पास में पट्टी सी होती है, इस पे आप आराम से क्या है बैठ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी सामान रख सकते हो। तो इसमें से निकाल के इसके एम्बैंकमेंट बनाते हैं। अब एम्बैंकमेंट ये तो है नहीं पूरे कुएं तक नीचे जाएगा, एक लिमिटेड हाइट तक ही जाएगा, तो आपको उसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो अब इस पे साफ साफ गिवन है, ये जो एम्बैंकमेंट है मतलब ये टॉप व्यू से आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, इसकी विड्थ जो है ये है आपकी 5 मीटर। तो क्वेश्चन ये कि उसकी हाइट क्या है। तो अपन मान लेते सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट बी x मीटर। अगर आपकी हाइट क्या है x मीटर है, तो सबसे पहले मुझे ये पता है दैट क्या मैं लिख सकती हूँ वॉल्यूम ऑफ वेल, जो भी वेल की वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। भाई ऑब्वियसली आपने उसी को ही निकाल के उसी का बनाते, दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी। वॉल्यूम ऑफ वेल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब गौर से देखो एम्बैंकमेंट है कि ऊपर से देखो सिर्फ ये पोर्शन है, तो इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा होगा कि भाई अगर मैं वॉल्यूम ऑफ बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दूं सिलेंडर, तो एम्बैंकमेंट क्या आ जाएगी। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, और एच यहाँ पे क्या है एक्स है, माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर अपना एक्स। अब देखो दोनों, अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे 5 इंटू एच कितना है 14, पाई इसमें से पाई एक्स कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कट हो गया, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 14 इज इक्वल्स टू एक्स। अपन को पता नहीं है, मुझे बताओ बड़ा वाला आर कितना होगा। मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, तो बड़ा आर कितना हो गया 10 हो गया, माइनस छोटा आर अभी भी कितना है 5, तो आपके पास क्या आ गया 25 इंटू 14 100 माइनस ये क्या हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 14 x मल्टीप्लाई 75, तो x कितना हो गया 25 इंटू 14 अपॉन 75, 25 बन जा 25 3 जा, तो x कितना आया आपके पास 14 अपॉन 3। तो इसका मतलब हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितनी है 14 अपॉन 3 मीटर। क्या आपको क्लियर है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7। एक 20 मीटर डीप वेल है, मतलब हाइट कितनी होगी उसकी 20 मीटर, और डायमीटर कितना है 7, तो रेडियस कितना हो गया 7/2। इसमें से आपने मिट्टी निकाली, और मिट्टी जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसका रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म बनाया, उसकी जो लेंथ है वो है 22 मीटर, विड्थ है 14 मीटर। ऑब्वियसली अगर आपने इस प्लेटफॉर्म बनाया तो कुछ ना कुछ हाइट तो होगी, तो आपको इसकी हाइट ही निकालनी है। तो सिंपल, तो क्या मैं लिख सकती हूँ दैट वॉल्यूम ऑफ वेल, सबसे पहले अपन मान लेते लेट द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म बी x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वेल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के। भाई जो भी आपकी मिट्टी आपने निकाल के वेल के उसमें डाल, दोनों की वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ वेल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे x है, अब पाई 22/7, आर कितना है यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2, और हाइट है आपकी 20, लेंथ है 22, विड्थ है 14, और ये हो गया x। तो क्या x की जगह पर लिख सकते हैं 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 20 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू 2, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे 22 इंटू 14। अब कट करते हैं, 22 से 22 कट, एक 7 से एक 7 कट, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 10 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो क्या बचा x इक्वल्स टू 5/2, मतलब कितना आ गया 2.5
2.5 मीटर, मतलब हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, जो आपका प्लेटफॉर्म है वो 2.5 मीटर से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन आपके पास है ये वाला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब। अब आपके जो है ना, एक यहाँ पे क्यूब है, इस क्यूब के अंदर एक एग्जैक्ट स्फीयर है, तो आपको दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। अब जो स्फीयर ना एग्जैक्ट फिटेड है, अब सब गौर से देखो, कुछ टॉप व्यू इसका कुछ अपन को ऐसा दिखेगा। क्या मैं कह सकती हूँ, जो सपोज मैं मान लेती हूँ क्यूब की साइड है x, तो ये जो x होगा, क्या मैं लिख सकती हूँ दैट एज ऑफ क्यूब, जो भी आपकी क्यूब की एज होगी किसके बराबर होगी, डायमीटर ऑफ स्फीयर के, भाई वो क्या होगा, उसका डायमीटर होगा। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं लेट एज ऑफ क्यूब बी x यूनिट्स, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना हो गया, x यूनिट्स, तो रेडियस कितना हो जाएगा, x/2। अब अपन निकालते हैं रेशियो, किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब, तो x का ही होल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होगा, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब, तो ये हो जाएगा x³/8, भाई क्यूब होता है। ठीक है, अब अपन इसको कट कर लेते हैं। देखो x³ से x³ तो कट हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो आपके पास बचा क्या, ये ऊपर चल जाएगा 21/11, तो रेशियो कितना हो गया, 21:11। ये बात आपको क्लियर है अच्छे से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है इसका रेडियस है 10.5, इसको मेल्ट किया और इसको मेल्ट करने पे बहुत सारे कोन्स बनाए, बहुत सारे क्या बनाए, कोन बनाए। उस पर आइसक्रीम ली थी, मैंने गलती से आइसक्रीम लगा दी। अब कोन जो है वो किसकी शेप में हुआ, कोन की शेप में हुआ। अब जो कोन है उस पे उसका जो आपको गिवन है, उसका जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है आपने कितने कोन बना सकते हो इस स्फीयर की हेल्प के, तो अपन मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ कोन, लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी x। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन कोन। भी अपन को पता नहीं है कितने कोन है, तो जितने भी एक कोन की वॉल्यूम उसका नंबर ऑफ कोन से मल्टीप्लाई कर देते, वो नंबर ऑफ कोन तो अपन को पता है, दोनों बराबर होंगे। इसका फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब और इसका क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। दोनों साइड देखो, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 इंटू r क्यूब, r कितना है यहाँ पे 10.5, तो 105/10 कर दे, पॉइंट हटा के 105/10, 105/10, x मल्टीप्लाई r कितना है यहाँ पे 35/10, 35/10 और इंटू 3। तो अगर अपन x को सिर्फ यहीं पे रखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105। अच्छा, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड में 10 इंटू 10 इंटू 10 और ये नीचे आ जाएगा 35 इंटू 35 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करते देखो, सबसे पहले इस 10 से ये 10 कट, इस 10 से ये 10 कट। ठीक है, 3 से कट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 से 35 कट। अब 35 1 जा 35, 35 3 जा 4 1 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो ये क्या हो गया, 2 3 जा 6,
21 मल्टीप्लाई 6, 21 मल्टीप्लाई 6 आपका आ जाएगा 126। मतलब कितने कोन बना सकते हो आप? 126 कोन्स बना सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर है। बाकी क्वेश्चंस जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक गाइस इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जितना हो सके इसको शेयर करो जिन लोगों को जेन्युइनली इनकी नीड हो। तो